ज़फ़ाफ़ जो होती है, दुल्हन की जो पहली रात होती है, उसकी जिंदगी की यादगार तरीन रात होती है। लेकिन जब घर में आई है ना बीबी, तो इमाम हसन को बुखार था। बीबी ने फरमाया, मैं इस घर में सैयदा के बच्चों की कनीज बन के आया हूं। बीबी ने 3 दिन इमाम हसन की तीमारदारी में गुजारे। अपनी शादी के पहले 3 दिन जिस बीबी ने सैयदा के बच्चों के लिए खुद को वक्फ कर दिया हो, वो जनाब उम्मुल बनीन है। आप आमादा हो गए रोने के लिए? नाकी भाई, वसी भाई तशरीफ फरमा है, अभी नौहाखानी भी होगी। अजीब माँ है ये। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर कोई काम बन ना रहा हो ना, तो बीबी उम्मुल बनीन के दस्तरखान की मन्नत मान लो। राइज है, मुजर्रब है, मुजर्रब है। बड़े टेढ़े टेढ़े काम बाबुल हवाइज की माँ सीधा कर देती है। सलवात की तस्बीह मशहूर है। काम रुका हुआ है, बीबी उम्मुल बनीन को दुरूद की तस्बीह हदिया करो और बीबी से कहो कि बीबी, आपके अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, बीबी आपके बच्चों की उस मजलूमाना शहादत का वास्ता, काम टेढ़ा हो रहा हो तो बीबी उम्मुल बनीन को मुखातिब करे, बात करे बीबी से। बीबी का दस्तरखान, बीबी के लिए अरब दुनिया में फातिहा, नजर फातिहा, सूरह अलहम्द यानी सूरह फातिहा की नजर, वो मशहूर है। काम सीधा हो जाएगा। अब्बास की मां एक दिन आवाज देकर कहा, या अली, जब आप मुझे फातिमा कहते हैं, ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते, बच्चों को अपनी मां ज़हरा याद आ जाती है। फरमाया, आज के बाद हम तुम्हें उम्मुल बनीन पुकारा करेंगे। बीबी फातिमा, उम्मुल बनीन को मौला अली ने फातिमा कहना छोड़ दिया था और उम्मुल बनीन कह के पुकारती थी। आपकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत देर लगा दी मैंने मसाइब तक पहुंचने में। अज़ादारो, एक दिन जनाब उम्मुल बनीन ने देखा कि बीबी उम्मे कुलसूम कुछ मलूल खातिर है, बीबी कुछ मलूल है, कुछ गमजदा सी है। तो बच्चों से प्यार था इतना, जनाब उम्मुल बनीन को करीब आके बैठ गई। अपने पास नहीं बुलाती थी बच्चों को। अजीब अदब है, ज़हरा के बच्चे हैं, मैं इनके पास जाऊंगी। बीबी उम्मे कुलसूम के पास आ गई। बेटा क्या बात है, तुम्हारा कुछ बुझी बुझी सी हो, कुछ दिल मलूल हो। फरमाया, खाला खाला कहती थी। फरमाया, खाला, आज मुझे माँ ज़हरा याद आ रही है। लिपटा लिया जनाब उम्मुल बनीन ने, लिपटा लिया। फरमाया, बताओ तुम्हें क्या याद आ रहा है? तो रोते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। जनाब उम्मुल बनीन ने रोते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। हाँ उम्मे कुलसूम, क्या कहना चाह रहे हो? खाला, ये दरवाजा जल रहा था, हमने अपनी माँ को इस दरवाजे से जख्मी होते हुए देखा। बच्ची रो रही थी, जनाब उम्मुल बनीन गिरिया कर रही थी। इसी असने में जनाब ज़ैनब भी आ गई। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोए, अपनी आवाजों को आजाद करें। इसी असना में जनाब ज़ैनब कुबरा भी आ गई। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, उम्मे कुलसूम क्यों रो रही हो? बहन, मुझे माँ ज़हरा याद आ रही है। आप सुनेंगे जनाब ज़ैनब ने क्या जुमला कहा, क़यामत का जुमला है। मैं जब इस मजलिस की तैयारी के लिए किताबों को देख रहा था और ये जुमला मैंने रात पढ़ रहा था, रात गुजरी हुई रात में, तो बहुत देर तक खुद भी रोता रहा। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ऐ खाला उम्मुल बनीन, जब हमारी माँ को मारा जा रहा था हम बहुत सहमे हुए थे। सुनेंगे
मौला अली ने जब जनाब जहरा को गुस्ल कफन दिया ना, और आमादा कर रहे थे गुस्ल कफन देने के लिए, जब आमादा हो रहे थे तो फरमाया बेटा तुम्हारी माँ ने वसीयत की है, हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम तुम्हारी माँ ने वसीयत की है कि सैयदा के जनाजे में कोई ना आए। तो बेटा देखो रो जरूर, मगर तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद ना हो जाए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आपको रोने से कोई रोक तो नहीं रहा ना, कोई तो नहीं कह रहा ना आहिस्ता रो। मौला अली ने फरमाया तुम वहां के गम में रोगे जरूर, मगर ख्याल रहे तुम्हारे रोने की आवाज अगर पड़ोसियों तक चली गई तो लोग आ जाएंगे और तुम्हारी माँ की वसीयत पे अमल नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक अल्लाह के वली आलिम दीन आयतुल्लाह फातिमिनिया से हरम में हजरत मासूमा में ये जुमला सुना था। वो फरमा रहे थे कि हसनैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम जनाब जहरा के जनाजे पे रो रहे थे, मगर आस्तीनों को दांतों में दबा के रो रहे थे। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। बस मैं मजलिस को मुकम्मल कर रहा हूँ, अभी मातम होगा, गिरिया हो रहा है, अभी मातम होगा, अज़ादारी होगी। जनाब उम्मुल बनीन बच्चों से प्यार कर रही हैं, अपने आप को कुर्बान कर दिया मौला अली के बच्चों पर, जनाब जहरा के बच्चों पर। कितना प्यार था। वाक़या करबला के बाद भी दो बीबियों ने, एक बीबी उम्मे सलमा जी, एक बीबी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन और एक बीबी उम्मुल बनीन, इन दोनों बीबियों ने अज़ादारी इमाम हुसैन के लिए सबसे ज्यादा बुनियादी काम किए हैं। रोजाना घर में अज़ादारी होती थी। हाँ, हजरत उम्मुल बनीन शायरा थी, मरसिया लिखती थी, और जो मरसिया लिखती थी ना, सारी कनीजों को गुलामों को बिठाकर पहले घर में जनाब इमाम हुसैन का मरसिया पढ़ा जाता था। रोजाना जनाब उम्मुल बनीन मरसिया पढ़ती थी। एक मरसिया का एक मिसरा तो मुझे याद आ रहा है, जनाब उम्मुल बनीन रोजाना जन्नतुल बकी भी जाती थी और अपनी अंगुश्ते शहादत से 4 कब्रों के निशान बनाती थी और कहती थी ला तदऊनी वै का उम्मुल बनीन, खबरदार मुझे उम्मुल बनीन मत पुकारा करो। उम्मुल बनीन तो बेटों की माँ को कहते हैं, मेरे वो बेटे कहाँ हैं जिनकी मैं माँ हूं। अजरुकम अल्लाह। बस आखिरी रिवायत और आपकी इबादत मुकम्मल मेरे हिस्से की। अज़ादारों, जब वाक़या करबला गुजर गया, उस आए अहले बैत का काफिला शाम से मदीना वापस आया। इमाम सज्जाद ने हजरत बशीर इब्न जज़लम से फरमाया कि जाओ काला आलम हाथ में लो और मदीने में मरसिया सुना कर आओ, हम शहर के बाहर रुकेंगे, तुम पहले जाओ तो सही, बताओ तो सही कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया है। बशीर कहते हैं मैंने काला आलम हाथ में लिया, मदीने की गलियों में आवाजें लगाता जा रहा था, या अहला यसरब ला मकाम लकुम, ए मदीने वालो अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। अजरुकुम अल्लाह, आवाजों को आजाद करे, मैं इबारत और रिवायत मुकम्मल कर रहा हूँ। ए मदीने वालो अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। मदीने वालों, मदीने के मालिकों को मार दिया गया। मदीने वालों, मदीने के वारिसों को मार दिया गया। कहते मैं मरसिया सुनाता हुआ जब महल बनी हाशिम में दाखिल हुआ और मैंने पहली मर्तबा आवाज लगाई, या अहला यसरब, ए यसरब वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया। तो बशीर कहते हैं मैंने पहली आवाज लगाई थी तो एक घर का दरवाजा खुला। बस आखिरी रिवायत सुना रहा हूं। एक घर का दरवाजा खुला, एक तवीलुल कामत बीबी, कवि हैकल बीबी, दराज कद बीबी, कवि हैकल बीबी, जिसके कांधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था, उसके हाथ में असा था, वो घर से बाहर निकली और कहने लगी बशीर किस हुसैन की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं जान सकता हूं। बशीर कहते हैं मैंने कहा मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं। बीबी कहता है एक बीबी बाहर आई जिनकी कामत बहुत बुलंद थी, जिनके कांधे पर एक बच्चा बैठा था, जिनके हाथ में असा था। आगे बढ़कर कहती हैं बशीर किस हुसैन की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं जान सकता हूं आप कौन है। तो उन्होंने कहा मैं अब्बास की मां उम्मुल बनीन हूं। बशीर कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मैं इस बीबी से कैसे बात करूं। मैंने कहा बीबी मैं आपके अब्बास का हाल सुनाऊं। कहा नहीं, पहले हुसैन का हाल बताओ। फिर मैंने बीबी के दूसरे बच्चे का नाम लिया, मैं जाफर का हाल बताऊं कि करबला में जाफर के साथ क्या हुआ। कहा नहीं, मुझे हुसैन इब्न अली का बताओ। फिर मैंने तीसरे बच्चे का नाम लिया, मैं औन का हाल बताऊं। कहा नहीं, मुझे हुसैन का हाल बताओ। फिर मैंने चौथे बेटे का नाम लिया, मैं उस्मान का हाल बताऊं। कहा नहीं, मुझे हुसैन का हाल बताओ। तो मैंने गर्दन झुका कर बीबी हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया। जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, उस बीबी ने जमीन पर पैर मारा और कहा अब्बास कहां था जब हुसैन को मारा जा रहा था। अब्बास कहां था। कहा बीबी अब्बास के बाजू काटे जा चुके थे, अब्बास के सर पे गुर्ज लग चुका था, हुसैन को तन्हा करके करबला में मार दिया। अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन।